तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ली मूजी अपने पास से अपने ज़ोडिएक वेपन जिसका नाम ब्लैक स्वर्ड होता है उसको निकालती है और कहती है ये मेरी ज़ोडिएक स्वर्ड है, इसका नाम ब्लैक स्काई है और साथ ही वो उसे यहाँ पर इसकी स्टोरी बताने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो ली मूजी हीरो माँ को बताती है कि ये ब्लैक स्वर्ड जो है ये हमारे एंसेस्टर्स की है। मेरे एंसेस्टर्स आज से हजारों साल पहले कहा जाता है कि मेरे एंसेस्टर्स में से एक एंसेस्टर हेवन एंड अर्थ के दरमियान में बैठे हुए थे। हेवन एंड अर्थ यानी अर्थ के ऊपर बैठकर वो आसमान की तरफ घूरते रहे। कहा जाता है कि वो 100 साल तक ऊपर की तरफ देखते रहे। फिर एक दिन अचानक वो ऊपर आसमान की तरफ गए। आसमान के ऊपर घर जाकर उन्होंने आसमान के ऊपर एक पंच मारा। पंच मारने की वजह से आसमान के ऊपर से वहां पर एक क्रैक ओपन हुआ। वहां पर आसमान के अंदर क्रैक डाल दिया। उसके अंदर क्रैक डालने के बाद वहां पर तकरीबन 100 माइल्स तक एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक पड़ गया और उस बड़े से क्रैक के अपीयर होने के बाद मेरे एंसेस्टर ने उस बड़े से क्रैक को वहां पर मोल्ड किया। उसको इतनी बुरी तरह से मोल्ड किया कि उसकी एक तलवार बना दी और उसके बाद से वो तलवार हमारे एंसेस्टर्स के साथ यहीं पर चलती आ रही है कि वो आसमान का जो टुकड़ा था जिसके साथ उन्होंने तलवार बनाई थी वो ब्लैक कलर था, इसी वजह से इसे ब्लैक स्काई कहते हैं। तो इसी के साथ ली मूजी हमारे हीरो माँ से कहती है अब जबकि तुम्हें मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता चल चुका है तो अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चॉइसेस है। सबसे पहली चॉइस ये है कि तुम यहाँ पर मेरी ब्लैक स्काई के हाथ से मरोगे, क्योंकि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। हमारा हीरो माँ कहता है मिस मूजी प्लीज हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर सकते, क्यों ना हम लोग यहाँ पर बात करें, तुम यहाँ पर एक्सट्रीमली वायलेंट क्यों बनती जा रही हो, मुझे ये बताओ कि दूसरी चॉइस क्या है। तुम ली मूजी से कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ। दूसरी चॉइस ये है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम मेरे साथ रहकर कल्टीवेट करोगे, हम दोनों कल्टीवेटर्स बनेंगे, हम दोनों मिलकर सेलेस्टियल बीइंग बन सकते हैं। तो फिर तुम्हें यहाँ पर फैसला करना होगा कि तुम यहाँ पर कौन सी चॉइस को चूज करोगे। तो यहीं पर हमें यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी के ऊपर अचानक से काले रंग के बादल छा जाते हैं। सभी लड़कियां बहुत सा घबरा जाती हैं और कहती हैं ये क्या अचानक से आसमान का कलर चेंज क्यों हो गया, ये बादल कहाँ से आ गए, पहले तो यहाँ पर कोई भी बादल नहीं थे। तो वो सभी लड़कियां भागती हुई अंदर चली जाती हैं। वहाँ पर आसमान के ऊपर बिजलियां भी चमक रही होती है। तो वो बिजलियां जो चमक रही होती है ये भी एक कल्टीवेटर ही होता है। जो कल्टीवेटर होता है वो वहाँ स्कूल की छत के ऊपर आता है क्योंकि उसे यहीं पर से वो पावर फ्लक्चुएशंस महसूस हुई थी। कल रात जब यहाँ पर ली मूजी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी वो कहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव मुझे यहाँ पर से महसूस हुई थी लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। हालांकि वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी लेकिन कम से कम वो है तो सही। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई ना कोई कल्टीवेटर जरूर है। हो सकता है कोई ऐसा कल्टीवेटर हो जिसने अभी अभी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया है, जिसे पता नहीं है कि वो कल्टीवेटर है और अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल गई हो, यानी कि उसे मरना होगा, वो हमारे रिसोर्सेज नहीं ले सकता। जबकि यहीं पर से मैं दूसरी तरफ होटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ली मूजी हीरो माँ के साथ होती है। हीरो माँ जो होता है सेकंड चॉइस को चूज करता है, यानी कि वो उसके साथ कल्टीवेट करने को तैयार हो जाता है। तो इसी के साथ ही हीरो माँ बेचारे को एल्केनी के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि वो उसे वहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक सिखा रही होती है जिसकी मदद से हीरो माँ उड़ सकता है। तो वो उसे कहती है तुम्हें इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए यहाँ पर खड़े होना होगा। तो वो कहता है मैंने यहाँ पर ये तो कहा था कि मैं सेकंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है मैं यहाँ पर ऊंचाई के ऊपर आकर खड़ा हो जाऊँ। मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। हम लोग यहाँ पर अभी कम से कम 50वें माले पर होंगे। तो ली मूजी हमारे हीरो माँ से कहती है कि मैं कल से यहाँ पर तुम्हें यही टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से तुम अपने आप को हवा में उड़ा सकते हो। विंड राइडिंग होवल की टेक्निक तुम्हें सिखा रही हूँ लेकिन तुम उसको मास्टर नहीं कर पा रहे, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। अगर तुम यहाँ पर छोटी मोटी टेक्निक को मास्टर नहीं कर पा रहे तो कल्टीवेशन की दुनिया में तुम सबसे पहले मारे जाओगे। फिर साथ ली मूजी उसे कहती है कि मैंने सुना है कि जब इंसान मौत के दहाने पर होता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो छुपी कुछ पावर्स होती है वो सारी की सारी बाहर निकल आती है और जो वो काम नहीं कर पा रहा होता वो काम भी वो कर पाता है। तो इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर एल्केनी के ऊपर खड़ी कर रही हूँ। तुम्हें यहाँ पर जब लगेगा कि तुम मरने वाले हो तुम खुद ही विंड राइडिंग स्पेल को मास्टर कर लोगे। तो हीरो माँ उसे कहता है कि ली मूजी प्लीज यहाँ पर मुझे एक और मौका देकर देखो। हम लोग घर के अंदर चलते हैं, होटल रूम के अंदर चलते हैं और वहाँ पर जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। मैं बेड के ऊपर से छलांग लगा लेता हूँ और वहाँ से स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर लेता हूँ, प्लीज यहाँ पर से वापस चलते हैं। मूजी उसे कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें बहुत सारे चांस देकर देख चुकी हूँ, अब ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अब तुम्हें यहीं पर से नीचे जाना होगा और उड़ना होगा। तो ली मूजी उसे कहती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हेवन एंड की एनर्जी हर वक्त इस पूरी दुनिया में रहती है, तुम्हें बस उसको एक्यूमुलेट करना होगा। अगर तुम उस स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाए, उसको समझ पाए तो उसके बाद तुम उसे अपनी बॉडी में इकट्ठा कर सकते हो और उसके बाद एक्यूमुलेट करके तुम यहाँ पर विंड राइडिंग कर सकते हो, यानी हवा में उड़ सकते हो। तो हीरो माँ उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर आंखें बंद करता ध्यान लगा रहा था। वो कहता है जहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे आसपास वाकई में की पावर है, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी काफी ज्यादा लाइटर महसूस हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। वो वहाँ पर अपने पाँव को ऊपर उठाता है, यानी कि वो थोड़ा सा हवा में उड़ रहा होता है। वो कहता है मैंने इसको मास्टर कर लिया। वो मूजी से कहता है मूजी देखो मैं उड़ रहा हूँ, कि वो थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर उठता है, उसके पाँव थोड़े से ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं। ली मूजी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो चाहती है कि वो प्रॉपर्ली हवा में उड़े। इसी के साथ ही ली मूजी आगे बढ़ती है और हमारे हीरो माँ को किक मारती है जिससे हीरो माँ जो होता है बैल्कनी से नीचे गिर जाता है। वो बेचारा चिल्लाता है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और कहता है मूजी कमीनी कहेंगी, ये तुमने मेरे
साथ क्या किया, मेरे मरने के बाद मेरा भूत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जरूर सताया करेगा। तो हमारा हीरो माँ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और कहता है ये वायलेंट लड़की तो वाकई में जहाँ पर मुझे मारना चाहती है, इसने मुझे ऊपर से किक मारकर नीचे फेंक दिया। क्या ऐसा लगता है कि जहाँ पर से नीचे गिरते हुए मैं इस रास्ते में ही विंड राइडिंग स्पेल को मास्टर कर लूंगा और उड़ना शुरू कर दूंगा। साथ ही वो आंखें बंद करता है, हल्का सा मुस्कुराता और कहता है कि मूजी इस वक्त ऊपर खड़ी रो रही होगी क्योंकि उसने मुझे धक्का तो दे दिया लेकिन अंदर से वो उदास होगी। वो मुझे यहाँ पर से गिरकर कभी मरने नहीं देगी, वो मुझे बचाने के लिए जरूर नीचे आएगी। जबकि जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है तो मूजी वहाँ पर हल्का सा मुस्कुराती है और उसे कहती है मैं तुम्हें उम्मीद करती हूँ कि तुम नीचे गिरने के बाद मरोगे नहीं और रास्ते में तुम स्पेल को मास्टर कर लोगे। हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि ये तो ऊपर से काफी ज्यादा दूर है, अगर ये अभी भी वहाँ पर से नीचे आए तो तभी मुझे आकर नीचे बचा नहीं सकती, मुझे खुद ही कुछ करना होगा, मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तो हीरो माँ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वहाँ पर नीचे की तरफ गिरते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आ रही है। कहा जाता है कि मरने से पहले हमें अपनी मेमोरीज याद आती हैं। तो इसी के साथ उसे जो मेमोरी याद आती है वो उसकी मॉम की होती है। तो अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं बड़े शहर में जाना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा बड़े शहर में मत जाओ, बड़े शहर में भीड़ बहुत ज्यादा होती है और वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। हीरो माँ अपनी मॉम से कहता है नहीं मॉम क्या आपको याद नहीं है कि डैड ने मरने से पहले क्या कहा था? डैड ने कहा था कि हमें अपने फ्यूचर के लिए फाइट करना होगी ताकि हम लोग एक बड़े हीरो बन सके। मैं बड़े शहर में जाऊंगा, एक बहुत ही बड़ा हीरो बनूंगा और आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी बहू लेकर वापस आऊंगा। तो हमारा हीरो माँ अपनी मॉम को याद करने के बाद कहता है मॉम पता नहीं इस वक्त तुम कैसी होगी, मुझे अभी तक तुम्हारे लिए कोई भी प्यारी सी बहू नहीं मिली, तो मैं फिलहाल के लिए तो मर बिल्कुल भी नहीं सकता, मैं यहाँ पर नहीं मार सकता। और इसी के साथ ही वो एक चीख मारता है। जैसे वहाँ पर एक चीख मारता है उसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और इसी के साथ ही उसके एनर्जी से बने हुए पंख निकल आते हैं। तो हीरो माँ क्योंकि हमारा हीरो है इसी वजह से जब भी वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो पावर्स हद से ज्यादा रिलीज होती है। जैसे वो पावर्स को रिलीज करता है एक छोटे से स्पेल को मास्टर करने के लिए वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशंस निकलती है। जबकि ऊपर खड़ी मूजी देखने के बाद कहती है ये बेवकूफ लड़का कर क्या रहा है, ये एक छोटे से स्पेल को सीखने के लिए इसने यहाँ पर इतनी सारी पावरफुल एनर्जी को क्यों रिलीज कर दिया? अगर इसने यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी को रिलीज किया तो इसका मतलब यह है कि कोई बैड कल्टीवेटर भी यहाँ पर आ सकता है, हम लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। कि हमारा हीरो माँ जो होता है वहाँ पर हवा में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, वो अपने पंखों की मदद से उड़ रहा था और कहता है मैं यहाँ पर उड़ रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, मैं आसानी से उड़ रहा हूँ। तो हीरो माँ कहता है मॉम क्या तुम देख रही हो? नहीं तुम नहीं देख रही, लेकिन मैं यहाँ पर उड़ रहा हूँ मॉम, तुम्हारा बेटा एक सेलेस्टियल बीइंग एक कल्टीवेटर बन गया है। तब यहीं पर उस बुड्ढे मास्टर को भी दिखाते हैं। बुड्ढा मास्टर कहता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर दोबारा से अपीयर हुई है, लगता है कि वाकई में कोई यहाँ पर कल्टीवेटर है, वो बड़ी तेजी के साथ अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहा है। तो वो जो बुड्ढा कल्टीवेटर होता है वो कहता है कि कल इसकी कल्टीवेशन कम थी, कल इसने कम पावर्स को रिलीज किया था, लेकिन आज यहाँ पर इसने अपनी कल्टीवेशन को ज्यादा रिलीज किया, इसका मतलब यह है कि इसकी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। तो नेक्स्ट सीन हमें होटल के बाहर का दिखाया जाता है। ली मूजी होटल से निकल आती है तो हमारा हीरो से कहता है कि तुम इतनी तेज तेज क्यों चल रही हो, हम लोग आराम से भी तो चल कर जा सकते हो, और अगर तुम्हें पहुंचना जल्दी है तो तुम यहाँ पर खुद भी विंड राइडिंग स्पेल को यूज कर सकते हो, उड़ते हुए वापस चली जा सकते हो क्योंकि उससे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे। मुझे यहाँ पर बड़े सीरियस लुक के साथ उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो दूसरे कल्टीवेटर्स के हाथ से तो जाओ जाकर उस विंड राइडिंग स्पेल को यूज करो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर ये वाली गलती कभी नहीं करने वाली। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। इन लोगों की मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि ये अभी नॉवेस कल्टीवेटर है और ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर इन लोगों को मारने की कोशिश करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।